आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यहाँ पे हमें पूछा गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हम इस प्रकार से कोई कुंडली लेते हैं, ठीक है। अब इसे जो है किससे जोड़ देते हैं, एक जो है धारामापी से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो क्या होता है, धारामापी यह दर्शाएगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, ठीक है। अब इस प्रकार से कुंडली के समीप यदि हम जो है किसी चुंबक को लाते हैं तो चुंबक को समीप लाने पर क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इसके एन ध्रुव को समीप लाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस प्रकार से कुंडली से बद्ध जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चुंबक से हमें इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा है, या हम जिसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुंडली से बद्ध फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है। तो अगर कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो हमें पता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से विद्युत वाहक बल, अर्थात जो है ऋण d∅dt इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो क्या d∅dt क्या दर्शाता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अर्थात समय के साथ यहाँ पे अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है विद्युत वाहक बल। यह प्राप्त होता है हमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। इसी के विपरीत यहाँ पे देखें, ठीक है, यदि हम जो है इस प्रकार से एन ध्रुव को, ठीक है, कुंडली से दूर ले जाते हैं तब भी क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लक्स पहले ∅1 था अब जो ∅2 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए पुनः जहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर दूर ले जाते हैं तब भी हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। अब विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है तो पहले स्थिति में पास लाए थे तब भी हमें यहाँ पे क्या होता है, धारा जो है प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या जो होता है, ये जो धारामापी है यह जो है विक्षेपित हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि इस प्रकार से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार अगर हम इस प्रकार से दूर ले जाते हैं, ठीक है, तब भी यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पे धारामापी की विक्षेप की दिशा जो है परिवर्तित होती है। क्योंकि धारा की दिशा परिवर्तित होती है लेकिन यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए तृतीय स्थिति यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहले जो हम यहाँ पे दूर ले गए थे, यहाँ से पास लाए थे, ठीक है, दूसरा जो है दूर ले गए थे। अब तीसरी स्थिति देखें, यदि चुंबक को तथा यहाँ पे कुंडली को स्थायी अवस्था में रखते हैं, अर्थात जो है स्थिर अवस्था में रखते हैं। अगर हम इसे इस प्रकार से स्थिर रखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो पहले ∅1 था, ठीक है, ∅2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोनों के मान जो बराबर होंगे कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स में परिवर्तन इस प्रकार से ∅2 ऋण ∅1 इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो शून्य होगा। अब d∅dt से क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो कोई विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, तो कोई धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगी, तो जिससे क्या होगा, धारामापी विक्षेपित हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं होगा जो दर्शाती कि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। यदि फ्लक्स का मान जो है इस प्रकार से स्थिर होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें फ्लक्स तो रहेगा ही, अगर स्थिर है लेकिन स्थिर फ्लक्स है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वहाँ पे फ्लक्स का मान कुछ भी हो, ठीक है, परिवर्तित होना चाहिए उसमें। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।